इसको लीड कौन कर रहा है? देखें, लीड करने वाले तो जेल में हैं। स्ट्रीट पावर और वोट बैंक तो सारा इमरान खान। इमरान खान का अल्टरनेट पीटीआई में है नहीं है। हुकूमत इतनी डरी हुई क्यों है? इस्लामाबाद में 20 से 25 हज़ार भी पीटीआई के लोग आ गए ना तो इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा कुछ भी। ट्रंप ये नहीं करेगा, ट्रंप वो नहीं करेगा। ट्रंप इनका मामा या चाचा लगता है। वो तो मशहूर है कि वो पागल है, खर दिमाग आदमी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। हमेशा की तरह दोबारा से पीटीआई ने कॉल दी है 24 नवंबर को धरने की या मार्च की। ये जानेंगे हम क्या डिमांड्स हैं पीटीआई की, अब क्या चाहते हैं पीटीआई वाले, और कब तक रहेगा इस्लामाबाद बंद, और हुकूमत का क्या स्टैंड है अवाम की डिमांड्स को लेके। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद आती है इन धरनों में, और हुकूमत जो है वो कंटेनर्स लगा के सड़कें खोद के रोकने की कोशिश करती है। सब पे बात करते हैं। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा बुलाया कैसे हैं आप? और धरने से पहले बुला लिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तब सर ये धरना होने जा रहा है या मार्च होने जा रही है? पहले तो आप ये क्लियर करें। देखें, इसका उन्होंने पहले इस्लामाबाद मार्च अनाउंस किया है राइट। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम धरना देंगे ओके। और कंटेनर भी उन्होंने तैयार कर लिया है ओके, कंटेनर फॉर? पीटीआई ने कि अगर धरना देना है तो उसमें फिर जाहिर है वो सामान चाहिए होता है ना, स्टे का, खाने ठीक है, पीने का लीड। उनके लीडर्स के लिए। अब मसला ये है कि वो इस्लामाबाद ये चीज़ें सारी कैसे पहुंचेंगी। ठीक है। सारा डिपेंडेंस जो है वो तो है उस पे केपीके के ऊपर राइट। कि केपीके से अगर ये 10-15 हज़ार बंदे लेके आ जाएं तो फिर तो ये किसी हद तक इनका कामयाब हो सकता है। अगर ये केपीके से नहीं लेके आते तो फिर पंजाब से वैसे ही मुश्किल है, चूँकि लास्ट टाइम भी पंजाब से कोई ख़ास तादाद नहीं थी। हाँ, एंट्री नहीं हो सकी थी। तो इस दफ़ा ये है कि वो जो ऑडियो लीक हुई है उनकी बुशरा साहिबा की, उसमें वो पार्टी लीडरों को हदायत दे रही हैं कि एमएनए इतने वर्कर लेके आएगा, एमपीए इतने वर्कर लेके आएगा। साथ में वो कह रहे हैं कि उसका वीडियो और पिक्चर का वो सबूत देना होगा, कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे। तो ये जो डिमांड्स हैं ये पीटीआई खुद जनरेट करिए अपने एमएनएस और अपने एमपीएस के लिए कि आप इतने डिसिप्लिन्ड हों और पार्टी को पता हो कि कौन कहाँ से किस वक्त निकला है। इससे पहले जो 1-2 उन्होंने ट्राई की थी इस्लामाबाद में, वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसमें पीटीआई के कुछ लीडर आए थे और रास्ते में से ही हाजिरी लगवा के चले गए। वर्कर भी आए और काफ़ी सारे रास्ते से चले गए और इस्लामाबाद में लास्ट टाइम मेरे ख्याल है चंद सैकड़ों होंगे जो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचे थे। राइट। अब उन्होंने ये फिर स्ट्रेटजी बनाई है, अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हम अगर इस तरीके से करेंगे तो उसमें ऑन रिकॉर्ड आएगा। कि पार्टी के साथ कौन लॉयल है और कौन नहीं है। हाँ, कौन ले। और सर इसको लीड कौन कर रहा है? देखें, लीड करने वाले तो जेल में हैं। ठीक है। लेकिन स्ट्रीट पावर और वोट बैंक तो सारा इमरान खान का। बिल्कुल। उसके बाद इमरान खान का अल्टरनेट पीटीआई में है नहीं है और सारे प्रॉब्लम भी इसी वजह से हैं कि वो जेल में है, बाहर से कोई सही तरह से लीड नहीं कर पा रहा। राइट। अगर बुशरा बीबी को इंस्ट्रक्शन देती हैं तो उस पे कुछ लोगों को, पीटीआई के लोगों को एतराज़ होता है कि भाई ये क्यों कर रही हैं। अभी पिछले दिनों ये था कि जी शोर मचा था कि जी ये सियासत कर रही हैं, तो फिर वो इमरान खान और दूसरे लीडरों की तरफ से बयान आया कि जी नहीं, ये इमरान खान के जो मैसेजेस हैं सिर्फ वो डिलीवर करी है। कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी ऑडियो लीक हुई है कि वो टारगेट्स दे रही हैं, ये होगा वो होगा, तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो सारी कैंपेन जो है इसकी, इस्लामाबाद मार्च की, धरने की, वो सारी उसकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग उनके पास है। ओके, बट फ्रंट पे कौन होगा? फ्रंट लीड इस वक्त कौन करेगा? जैसे लास्ट टाइम जो है अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, इस टाइम भी क्या वही करेंगे या कोई और लीडर इन्होंने चूज किया? जी, लगता तो यही है कि मेन रोल गंडापुर का ही होगा ओके। क्योंकि बाकी और तो कोई लीडर लास्ट टाइम सामने नहीं आया, अभी तक भी कोई सामने नहीं आ रहा। वो जो बैरिस्टर गौहर हैं या दूसरे हैं वो तो इस्लामाबाद से हैं, उनको 2 दिन पहले इधर से ही पकड़ के बिठा लेते हैं। वो इसी में खुश हो जाते हैं कि चलो हमें तो हमारी यहीं पे जान छूट गई, पकड़ के बिठा लिया।
अब सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आती है वो आती है केपीके के लीडर पे कि जी लोगों को हज़ारों की तादाद में लेके भी आना है और इस्लामाबाद भी पहुंचना है। अब मसला ये है कि कल से इस्लामाबाद के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। जी, बिल्कुल, सड़कों पे नज़र आ रहे हैं पड़ते और हुए। आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि फ्राइडे से इनको प्लेस इंटरनेट भी कर दिया जाएगा। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पहले इस्लामाबाद में बंद की जाएगी, पार्शली कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है सारी कर दें। उसके बाद फ्राइडे को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है कि वो कंटेनर्स लगा दें ठीक है। और सैटरडे को ये कम्प्लीटली सील हो जाएगा इस्लामाबाद। हुँ, फ्राइडे को रेंजर्स और एफसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वो संभालेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि अगर वो बड़ी तादाद में आ गए तो क्लैशेस होंगे, वायलेंस होंगे, खून खराबा होगा, तो उन पुलिस के बस की बात नहीं होगी। राइट। इसलिए फिर उन्होंने एफसी और रेंजर्स को कल से, यानी फ्राइडे है और धरने से 2 दिन पहले उनकी ड्यूटी लगा दी है कि भी आप। लेकिन आज से पहले भी पाकिस्तान में धरना कल्चर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत पार्टीज़ धरने के लिए आती हैं, मार्च करती हैं। इस तरह की रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन इस तरह की रुकावटें जो इस हुकूमत ने स्टार्ट की हैं पीटीआई के खिलाफ कि सड़कें खोद देना, मोटरवे को खोद दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और कंटेनर्स की एक लाइन नहीं बल्कि कई-कई दीवारें बनाई गई हैं। हम क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं और हम देखते हैं कि वो अ, एक कंटेनर की लाइन के पीछे एक दूसरी कंटेनर की लाइन होती है और उसके पीछे एक और होती है। तो हुकूमत इतनी डरी हुई क्यों है? क्या डिमांड्स हैं इमरान खान की? क्या कोई बहुत ही अजीब डिमांड्स हैं जो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती? रीज़न देखें, क्या है इस खौफ का? अगर इस्लामाबाद में 20 से 25 हज़ार भी पीटीआई के लोग आ गए ना तो इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा कुछ भी। राइट। ये इस वजह से ही इतने डरे हुए हैं कि भाई इनको बाहर ही रोकें जितना रोक सकते हैं, कि एक दफ़ा ये एंटर हो गए फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब जो डिमांड्स की बात आपने की है वो डिमांड सारी वो हैं जो ना तो गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है और ना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है। नंबर 1 डिमांड ये है कि सारे केसेस ख़त्म करें। नंबर 2, इमरान खान और जितने दूसरे लीडर और वर्कर जितने भी जेलों में हैं उन सब को केसेस ख़त्म करके उनको रिहा करें। उसके बाद जो जो अ, बड़ी और यूँ कह लें कि मुश्किल डिमांड है वो ये है कि जी छीना हुआ मैंडेट हमें वापस करें, ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं। अगर उन्होंने मैंडेट वापस करना था तब छीनते क्यों? तो ये मसला है। आगे वो कह रहे हैं जी फ्रेश इलेक्शन करवा दें। अगर ये इलेक्शन ही करवाना है तो फिर ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? तो वो बेसिकली ये कंडीशन ऐसी हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इसको पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उन इक़्तिदार उनके पास है, वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब आर्मी चीफ का जो है वो टेन्योर 3 से 5 साल का हो गया, राइट। ठीक है? अब यानी उनको मज़ीद 2 साल और मिल गया और चीफ जस्टिस भी आउट ऑफ वे उन्होंने जो नया लॉ बनाया है, उसके तहत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उन्होंने अपना लगा लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में कहीं से भी पीटीआई की कोई बड़ी डिमांड जो है वो मंजूर होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन जो हम एक र्यूमर थे कि ट्रंप की हुकूमत आने के बाद एक बैरूनी जो प्रेशर है वो लोकल हुकूमत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर बढ़ जाएगा इमरान खान के हक के लिए। आपको लगता है कि इस मार्च के अंदर वो जो बैरूनी असरात हैं वो अमल दरामद होंगे, इसके पीटीआई के हक में जाएंगे या अभी ये बहुत अर्ली है पीटीआई के हक के लिए बात करना? देखिए, जब ये ट्रम्प जीते हैं तो उसके बाद हुकूमत जो है उनके वज़रा जो है वो थोड़ा सा उनको परेशानी हुई, उन्होंने अपने ट्वीट्स भी डिलीट किए और बयानात अजीबो-गरीब देने शुरू कर दिए, जी ट्रम्प ये नहीं करेगा, ट्रम्प वो नहीं करेगा। पहले का बात यह है कि ट्रम्प इनका मामा या चाचा लगता है जिसका वो बिहाफ़ पे ये बयान दे रहे हैं। उसके बिहाफ़ पे ये कैसे बयान दे सकते हैं कि वो ये नहीं करेगा? ट्रम्प तो जो है वो तो मशहूर है कि वो पागल पागल है, खर-दिमाग आदमी है। जो उसने एक दफ़ा ठान ली वो उसने करनी है। जहाँ तक इसकी टाइमिंग का सवाल है,
तो मेरे ख़्याल में कि ये इन्होंने अर्ली रख लिया है, It's too early. क्योंकि ट्रंप ने 20 जनवरी से सदर बनना है और इन्होंने नवंबर में ही रख लिया। अगर ये जनवरी के फर्स्ट वीक में रखते तो इसको इनको बहुत सारा माइलेज ट्रम्प की विक्ट्री का बहुत सारा मिलता और मे बी उस वक़्त कोई वो एडवाइस या कोई इंटरवेंशन करते कि भी इस मामले को अब आप सेटल करने की कोशिश करें। लेकिन अभी तो वो चीज़ें अपनी बेसिक जो हैं, ट्रम्प सिलेक्शन में लगे हुए हैं, वो 20 के बाद आएँगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन एक तरह से यूँ समझें कि मॉरल इनकी सपोर्ट जो है वो बढ़ गई है पीटीआई की। ट्रम्प की जीत के बाद ये काफ़ी हद तक अग्रेसिव मोड में आ गए हैं कि या वो हमारा वो आ गया है। आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट चल रहे हैं, लेकिन हम वो यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं जी वो अब आ गए हैं, तो अब ये है कि हमें जैसे बाइडेन ने हम निकलवाया था और उससे हो सकता है कि ट्रम्प जो है वो हमें हमारा छीना हुआ जो हक है वो हमें वापस दे। राइट। लेकिन ओवरऑल जो हमने डिस्कशन की है उससे कंक्लूजन यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई की कोई ये जो हुकूमत ने जो इक़दामात करी है और पीटीआई में कोई ऐसा है नहीं जो लीड कर सके इस सारी मार्च को और धरने को। तो अभी तो ये लगता है कि शायद ये उस तरह कामयाब हो ना पाए जिस तरह के पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है या जिस तरह उसने शोर मचाया हुआ। देखें, ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश होगी ये कामयाब ना हो, और गिरफ्तारियां तो 2-3 दिन पहले से शुरू हो चुकी हुई हैं। राइट। तो उसमें ये तो नहीं हो सकता कि भाई जो लोग इक़्तिदार में हैं, पावर में हैं, वो उन लोगों को आगे आने दें जो इक़्तिदार ख़त्म करना चाहते हैं। तो अभी मुश्किल लग रहा है कि ये वाली अटेम्प्ट जो है, इसमें पीटीआई को कोई बहुत बड़ा माइलेज नहीं मिलेगा। ये है कि वो टॉक्स, डायलॉग्स ये वाली बातें चल रही हैं। अभी कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी तोशाखाना का जो नया केस था इमरान खान को, उससे ये उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी वो बाकी केसेस हैं। असल जो मामला लटका हुआ है वो मई 9 के केसेस हैं, ठीक है। अब उस पे एस्टेब्लिशमेंट बैकआउट नहीं कर सकती क्योंकि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक्स हुए हैं। अगर वो बैकआउट करते हैं तो फिर वो इम्प्रेशन ये जाएगा कि भाई अगर ये फौज ने हार मानी। हाँ ठीक है। अब एक तरीका हो सकता है कि कोई बीच में कोई ऐसा कंट्री इन्वॉल्व हो, जैसे पहले भी सऊदी अरब कराता रहा है कि नवाज शरीफ फैमिली को वो उन्होंने रिलीफ दिलवाया को लेके चले गए जब मुशर्रफ था, 10 साल के लिए बाद में आ गए। ऐसा कोई गारंटर बीच में आए और वो इन दोनों को समझाए कि तमाशा बंद करो, आपका मुल्क फाइनेंशियली कोलैप्स हो चुका हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ नहीं रही है, पैसे आपके पास कर्जे देने के लिए हैं नहीं हैं, तो बेहतर है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए और आप लोग धरना और लड़ाई झगड़ा जो है वो बंद हो तो जब तक कोई ऐसा गारंटर बीच में नहीं आएगा ना, अब जिसके पास पाकिस्तान में इक़्तिदार है वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पीटीआई भी अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वो उनका भी मिशन यही है कि जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम उनका या तो हमें वो कंपनसेट करें, और वो पॉसिबल नहीं है। तो ये लगता ये है कि अगर कोई बीच में कोई फ्रेंडली कंट्री पावरफुल नहीं आता, तो ये फिर बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की, और ये फिर तमाशा चलता रहेगा, ये ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच जावेद साहब। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि ये मार्च और धरना कितना कामयाब रहता है, नहीं रहता। किस तरह चीज़ें जाती हैं, क्या डिमांड्स पूरी होंगी पीटीआई की या पीटीआई हमेशा की तरह पीटीआई के लीडर्स दरमियान में से कहीं गायब हो जाएँगे। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।